ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में सकारात्मक जीवन की पराकाष्ठा से हम अपने जीवन को अमंगल से मंगल की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकते हैं। और जिस प्रकार चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में आंकना और किसी भी स्वरूप को हमें सही स्वरूप में देखना, अज्ञानता के भ्रम से ज्ञान के प्रकाश में आकर के ज्ञान की अनुभूति को अपने चिंतन में जगाना और सही अपने प्रत्येक चीज़ के बारे में, प्रत्येक तथ्य के बारे में, प्रत्येक रहस्य के बारे में, प्रत्येक घटना के बारे में, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में यानी सदसोच, सकारात्मक सोच का प्रादुर्भाव हमें अपने चिंतन में करना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों सामर्थ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना ही सकारात्मकता का सबसे बड़ा स्वरूप है। हमारे जीवन में दोस्तों परिस्थितियां हमारे हित में नहीं हैं, किसी कारण से हम परिस्थितियों के अनुकूल अपने जीवन को नहीं बना पा रहे हैं या कोई विसंगतियां हमारे जीवन में अवतीत हो रही हैं, तो उन्हें अपने हित में करने के लिए हमें अनेक प्रकार के प्रयास करने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, सत भावों को सोचना चाहिए, परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, परमात्मा के स्वरूप का मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अंतर ध्यान करना चाहिए। तो सकारात्मक से हम जुड़ने के भावों के लिए हमें अग्रसरित होना चाहिए, यानी बुराई में भी अच्छाई के भावों का संचार करते हुए अपने जीवन को हम यानी नकारात्मकता से जितना हम अपने को अवरोधित करेंगे उतना हमको सकारात्मकता का समावेश हमारे जीवन में होगा। तो इस सांसारिक जीवन में दोस्तों ऐसा कोई कार्य मानव जीवन के लिए नहीं है जिसे हम इंसान पूरा न कर सकें। तो सर्वे गुणा संपन्ना मानव ही एक ऐसी शक्ति है जो सब कार्यों को करने में समर्थवान है। केवल हमारी निष्ठा और दृढ़ संकल्प और सही साधना, सही विचार मंथन और सही सोच अगर हम रखेंगे, यही सकारात्मक सोच के अनेक प्रकार के दिव्यमान हैं। तो दिल में, अपने हृदय में कार्यों के प्रति जो हमारा जुनून होता है, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमें कर्तव्य निष्ठता के भावों का और लगनशीलता होती है, वही हमें सकारात्मक जीवन के परिवेश में उभारने के लिए किसी यानी सकारात्मक आत्मविश्वास से ही, आत्मविश्वास अगर हमारा दृढ़ होगा, हमारे आत्मविश्वास में अपार क्षमता होगी, हम किसी भी परिवेश में विचलित नहीं होंगे, तो वही हमारे सकारात्मक मार्ग के द्योतक के रूप में मानी गई है। तो सकारात्मकता में आत्मविश्वास की महती आवश्यकता होती है और आत्मविश्वास सकारात्मकता से ही उपजता है। और जितनी भी ज़्यादा इच्छा हमको होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता ही हमें सकारात्मक बना सकती है। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा से किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से करते हुए अपने जीवन को कर्तव्यवान बन करके कार्य करेंगे, तो हमारे अंतःकरण में कार्यों के प्रति सकारात्मकता के भावों का उदय होगा। तो कुछ भी नहीं है जो बदला न जान सके, यानी जब हम स्वार्थ से उठकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं और
होते हैं, अपने जीवन में पारदर्शिता के भावों का संचार करते हैं, तो हम सकारात्मकता की ओर जाने अपने आप ही हमारे कदम उस ओर बढ़ने लगते हैं। तो अगर हम दोस्तों सूक्ष्म रूप में विचार मंथन करें, सत्य को साध दें, तो सच है कि हमारे और आपके द्वारा किया गया जो कोई भी कार्य है, वो अगर हमको कर्मेण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु की अनुभूति नहीं करा रहा हो और यह फल न दे रहा हो, तो यह असंभव नहीं है। तो कभी न कभी असंभव में भी संभव की कामनाएं छुपी रहती हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम और आपको कैसे उस कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, उस कार्य को प्रासंगिक करना चाहिए, उस कार्य के लिए हमें किस प्रकार के मनोयोग की ज़रूरत है। माना कि दोस्तों हम और आप एक अच्छे मतलब साधक हैं, पर क्या हम और आप जो है आँख मूंद कर साधना जो करते हैं, हम भौतिक और शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक चिंतन और शारीरिक रूप से हम किस बात को ज़्यादा सोचते हैं, किस मार्ग को अपनाते हैं, और सही ढंग से अगर हम आध्यात्म के सौजन्य से परमात्मा के स्वरूप का, अपनी साधना से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता की आवश्यकता होती है और नकारात्मक भावों को भी से हम सकारात्मकता की उत्पत्ति करने के भावों का सौजन्य करते हैं। तो अगर हमको किसी प्रकार की चुनौतियाँ हैं, कठिनाई हैं, परेशानियाँ हैं, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के लोगों और सबसे नीचे तबके में बैठे हुए लोगों की प्रासंगिक गुण रामचरितमानस में मिलते हैं। किस प्रकार से उनसे संवाद किया, जिस प्रकार से उनको हृदय से लगाया, किस प्रकार से प्रेम किया। सबरी है, अहिल्या है, जटायु हैं और केवट हैं और अनेक प्रकार के विभीषण हैं, हनुमान जी हैं। तो सबको प्रेम के स्वरूप बंधन, प्रेम के धागे में बांधकर, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार किया। उनके चरित्र को लेकर के तुलसीदास जी ने, वह मानव जीवन के लिए एक सकारात्मक जीवन जीने की कामना का परिणाम है। तो जीवन को दुरुस्त करने के लिए हमें अपनी रूपरेखा को मजबूती प्रदान करनी होगी और उसके स्वरूप का सही स्वरूप का सही भावों से उसके स्वरूप का मनन और अध्ययन करना पड़ता है। सकारात्मकता रूपी जो ज्ञान की पराकाष्ठा है कि स्वरूप को हमको जगाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी ने जब कहा था कि जब हम दुखी होते हैं तो अपने से नीचे को हमको देखना चाहिए। अगर हम ऊपर को देखेंगे तो हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाएगी, हमको रोष आ सकता है, हम द्वेष से ग्रसित हो सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं और दूसरे ने इतनी उन्नति क्यों की उससे हम चिढ़ सकते हैं, हमारे अंतःकरण में अपवाद पैदा हो सकते हैं, हम जो है अनेक प्रकार के भ्रमित हो सकते हैं और हम अनेक प्रकार के अवशोध में चले जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था कि अपने से नीचे के परिवेश को देखिए और उसी के परिणाम स्वरूप नीचे देखो, फिर सोचो आप सुखी हो या दुखी हो। तो यहाँ देखने का नज़रिया महत्वपूर्ण होता है।
नीचे देखते समय अपनी सुविधाओं को देखना चाहिए और ऊपर देखते हुए उनके लिए किए गए श्रम को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंतःकरण में अगर सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होगा, सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध होकर हम जीवन को आनंदित बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और नकारात्मकता को भी सकारात्मक में परिवर्तित करने में हम कामयाबी हासिल करके सदा उत्साहित रहकर खुद को ऊर्जावान बना सकते हैं, अपने मनोयोग को बढ़ा सकते हैं, अपने मन के अनुसार कार्यों की परिणति को कर करके चुनौतियों और कठिनाइयों में भी अपने मन को समता मूलक भावों में सजोकर उसके आत्मविश्वास जगाकर और उसके शौर्य को बढ़ाने का के भावों का संचार कर सकते हैं। तो जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचकर हम बहुत यानी अ, हम अपार जहाँ यानी अपारता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माता सीता के जीवन चरित्र का अगर हम अनावरण करते हैं तो सीता माता की खोज में समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी का चयन किया गया था। और उसमें जो है जब यानी समुद्र अपने विराट रूप में था, समुद्र पूर्ण विराट रूप में लहरा रहा था, हनुमान जी को मौन देखकर जामवंत जी ने उनकी जब मंत्रणा हुई थी कि लंका में कौन जाएगा, सीता की खोज कौन करेगा, कैसे सीता जी खोज इस सात समुद्र पार करने के बाद होगी, तो हनुमान जी सब सुन रहे थे लेकिन वह मूक थे। तब जामवंत जी ने उनको उनकी सोई हुई जो शक्ति थी उसको जागृत किया। तो हमें सकारात्मकता के भावों का उदय करने के लिए सबसे पहले अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। तो ऊर्जा से भरे हुए स्वर में कहा जामवंत ने हनुमान जी से कि हे पवन पुत्र, आप बुद्धि विवेक ज्ञान के भंडार हो और आप शौर्य बलवान हो, शक्तिशाली हो, शौर्य वाले हो, अद्भुत स्वरूप आपका है। आप अपने स्वरूप को खुद नहीं पहचाने हो। जग में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए संभव नहीं। तो संभव असंभव को भी संभव में परिवर्तित करने वाली अगर कोई शक्ति है तो वह हनुमान है। तो शेष इतिहास सबको विदित है। यह एक दृष्टांत है दोस्तों, जो हमें सीख देता है कि हम सबके भीतर ऊर्जा और शक्ति का अपार भंडार हैं, परंतु वह शक्तियाँ सुषुप्तावस्था यानी सोई हुई अवस्था में हैं। हम सबके जीवन में कभी न कभी वह घड़ी अवश्य आती है मानव जीवन में जब हम किसी निर्णय को लेने में हिचक रहे होते, तो किसी मित्र ने साहस बढ़ाया तो वह कार्य हमने सरलता से करके दिखाया। जिस प्रकार हनुमान जी के लिए जामवंत जो है एक मित्र के रूप में उनके बल की पराकाष्ठा, जो बल परमात्मा द्वारा जो शक्ति उनको दी गई थी, उस शक्ति को जागरूक सजग करने के लिए भावों का उदय किया। तो मनसा वाचा कर्मणा से उनके भावों को चैतन्यता के परिवेश में लाने का प्रयास किया। हम सबके जीवन में दोस्तों कभी न कभी घड़ी अवश्य आती है जब हम किसी निर्णय को लेने में हिचकते हैं, और आत्म जागृति का सूत्र ही यही है कि दोस्तों अगर जब तक हमारे अंतःकरण में आत्म जागृति नहीं होगी, जिन शुभ चीज़ों की आकांक्षा हम अपने जीवन में करते हैं उन्हें बार बार मन में दोहराते रहें, तो तभी दोस्तों
यानी पवन सुत हनुमान आप बुद्धि विवेक ज्ञान के भंडार हो। जामवंत ने कहा, जग में ऐसा कौन सा काम है जो आप संभव नहीं कर सकते। शेष इतिहास सबको विदित है, वह एक दृष्टांत है। तो हम सबके जीवन में कभी न कभी वह घड़ी अवश्य आती है जब हम किसी निर्णय को लेने में हिचकते हैं। तो बार बार यानी आत्म जागृति का सूत्र भी यही है कि जिन शुभ चीज़ों की आकांक्षा हम अपने मन से करते हैं, अपने अंतःकरण से करते हैं, तो अपने जीवन में करते हैं, उन्हें बार बार मन में उनका मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं पूर्ण रूप से सशक्त हूँ, तो मैं शीघ्र ही सुखी और शक्तिशाली बन जाऊँगा। जब हरेक कामनाएं, हरेक इच्छाएं, हरेक भाव मेरे अंतःकरण में सकारात्मक भावनाएं का उदय होता है, तो यदि मन में भटकन भी हो तो मौखिक उच्चारण भी किया जा सकता है। तो चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी यानी संदेश अचेतन मन को पहुंचाते जाते हैं, वह चरित्र गठन पूर्णता को निभाता है। भरत जी ने जब पूरे योद्धाओं के साथ, सब प्रजाजनों के साथ चित्रकूट भगवान राम जी के शरण में जाने का विचार मंथन किया और भगवान के पास जाकर के जब भगवान ने उनको पूर्ण कर्म भावों से आसक्त होकर के उनको वापस अयोध्या भेजा, तब भरत जी ने चित्रकूट के वातावरण को ही अयोध्या में बना करके, ऐसा परिवेश बना करके, इस प्रकार का स्वरूप रख करके, इस प्रकार के राज सिंहासन को चला करके 14 साल तक भगवान राम जी के खड़ाओं की पूजा से मानव चेतना को और अवधवासियों को के चिंतन को जगाने का जो प्रयास किया, वह वास्तव में सकारात्मकता के भावों का स्वयं जो है बतकल वस्त्रों में और जटा रूप रख करके, भगवान का रूप में रख करके अपने जीवन को मानव चेतना के लिए जागृत करने का प्रयास किया, जो इतिहास में आज भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित उस प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। तो हमारे अंतःकरण में दोस्तों सबसे बड़ी बात है, चेतन मन द्वारा जो कुछ भी संदेश अचेतन मन को पहुंचाया जाता है और वह चरित्र गठन में भूमिका निभाता है। हमारे चरित्र निर्माण में, चरित्र को मजबूत करने में उसकी विशेष महत्ता होती है। विशेषकर रात्रि में सोते समय हमारे मन में, हमारे चित्त में अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है। जब सुबह तक वह बनी रहती है वह आसक्ति, तो हम सोते समय विचारों को पवित्र एवं शांत कर लेना प्रत्येक मानव के जीवन का स्वरूप है। निद्रा में जाते समय ईर्ष्या है, जलन है, कुड़न है, संताप है, सुख दुख पीड़ा और जो भी नकारात्मकता की चीज़ें होती हैं, नकारात्मकता के विचार होते हैं, विचारों का भोजन मन को देने से रात्रि भर का अचेतन अवस्था में इसी को जुगाली करता रहे, इसी का चिंतन मन के अंतःकरण में होगा। तो ब्रह्मांड सारा, पृथ्वी लोक हमारे द्वारा भेजी गई जो ध्वनि तरंगें के माध्यम होते हैं, जो हमारी विचार शक्ति होती है, जो हमारी ऊर्जावान शक्ति होती है, से हमारी संदेशों को सुनाते हैं।
हम जैसी तरंग भेजेंगे, जैसे हम बोलेंगे, जिस प्रकार हम सोचेंगे, जैसी चीज़ों को सुनने, बोलने, करने के भाव हम अपने अंतःकरण में जागृत करेंगे, उसी प्रकार के परिवेश से हमको होकर के गुजरना पड़ता है। और जिस प्रकार समुद्र में अनेक प्रकार की तरंगें आती हैं, विश्व में अलग अलग परिस्थितियों में अलग प्रकार की तरंगों का निर्माण होता है, तो हमें हमारे अंतःकरण में उसी प्रकार के भावों का संचार होता है। तो हमें स्थिरता के सौजन्य से और सकारात्मक भावों के सौजन्य से, सकारात्मक भावों से अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करने का में बल देना चाहिए। इसीलिए सदैव सकारात्मक से ही हमको ओतप्रोत होना चाहिए। यानी जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, जिसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत होती है। तो जीवन में अगर सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण, अगर हमको सकारात्मक भावों का, सकारात्मकता की ओर बढ़ना है, शुभ मंगल को सोचना है, विचारना है, मंथन करना है, तो जीवन में सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है। क्योंकि आत्मनिरीक्षण के से आशय है स्वयं के भीतर झांक कर देखना, अंतर्मन के प्रत्येक कोने को भलीभांति अवलोकन करते हुए प्रत्येक प्रकार के नकारात्मक अवयव को पहचानना। तो वस्तुतः रोज समय के साथ प्रकृति का प्रत्येक घटक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। यह परिवर्तन परिस्थितियों का ही परिणाम होता है, और जहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ हमारे अंतर्मन को परिष्कृत करने का कार्य करती हैं, वहीं प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे अतिरिक्त जगत को विकृत करने का योगदान करती हैं। इसीलिए अंतर्मन की जो यह विकृतियाँ हैं, अनेक विपरीत मनोदशाओं को जन्म देते हैं, जो कहीं न कहीं हमारी उन्नति में, मार्ग में बाधक होती है। इसीलिए इससे हमारे सकारात्मक सोच में कुप्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हमें समय समय पर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सकारात्मक के परिवेश को अपनाना जीवन को कर्तव्य मार्ग की ओर बढ़ाने का भाव है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर घर कर जो हमारे अंतःकरण में विराजित जो बुराइयां, जो अंतःकरण में विराजित जो बुराइयां हैं, गंदगी हैं, इच्छा है, द्वेष है, तो एवं दुर्गुणों की पहचान करने अगर हमको कामयाबी मिल सकती है, तो हमेशा उससे दूर रखने का प्रयत्न करेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक मार्ग की ओर को निर्देशित करेंगे। तो नियमित अंतराल पर आत्मनिरीक्षण करने से हमारी कमियां दूर होने लगती हैं। यह ध्यान रहे कि आत्मनिरीक्षण किसी सापेक्षता के भाव के साथ नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें पूर्णतः निरपेक्ष होना अनिवार्य है। निरपेक्षता यानी अपनी कमियों की पहचान करना, शिथिलता को सुदृढ़ता में बदलना और अनुशासन और कर्तव्य निर्वहन के साथ गलतियों को स्वीकार करके उसमें अच्छाई के भागों को भविष्य में उसे दोहराने का प्रयास न करते हुए कृत संकल्प होकर ही आत्मनिरीक्षण करके सकारात्मक मार्ग का चयन करने के भावों का
सृजन करना चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण हमारे सकारात्मकता का द्योतक है और सदैव एकांत में रह कर के हमको चिंतन मनन करके सकारात्मकता की ओर अपने भावों को हमेशा दृढ़ बनाने के भावों का संचार करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में ही हम स्वयं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अनेक लोग की भीड़ में हमारा मन कभी कभी आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित नहीं रह सकता है, क्योंकि बहुत से यानी अनावश्यक बाह्य तत्व हमें ऐसा करने से रोक देते हैं जो हमारे सकारात्मकता में नकारात्मकता के भावों का समावेश कर जाते हैं। तो ऐसे में हमें अपनी नितांत निश्चय यह करना चाहिए कि आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से हम अपने जीवन में सही स्वरूप में उतार कर हम अपने व्यक्तित्व को सदा यानी हमेशा सतत परिष्कृत करें, परिमार्जित करें और सकारात्मक भावों के परिणाम स्वरूप उन्नति की चरम अवस्था तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करें। तो आत्म प्रबंध यानी विचार प्रबंध जिसके लिए आवश्यकी है, यानी स्वयं को किसी उपक्रम में व्यस्त रखना और सीमित रूप में कारगर उपायों को करना और हमें हमारे नकारात्मक विचारों से दूर ले जाने के कार्य करना और हमारे समय और ऊर्जा की सकारात्मक गतिविधियों से बचने की महती आवश्यकता है। यदि हम केवल काम ही में डूबे रहकर अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वह समस्या को स्थायी रूप से हल नहीं कर सकते। यानी हम सकारात्मक भावों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो विचार मंथन के सार रूप में अगर हम जानते हैं दोस्तों, तो सकारात्मक भावों का विचार मंथन करके और स्वयं का निरीक्षण करके और किसी भी कार्य की भूमिका को समझकर और उतना ही आवश्यकी है जितना हम अपने यानी विचारों का सामना करना और उसके पीछे के कारणों को समझना भी उतना ही आवश्यकी है। अत्यधिक विचारों से बचने के लिए स्वयं को व्यस्त रखना और व्यावहारिक उपाय, परंतु यह तभी प्रभावी हो सकता है, तभी हम इसमें कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं जब इसे हम संतुलित रूप से यानी अपनाएं। और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, जो अपने विचारों को किसी प्रकार के भी बुराई या अच्छाई या इस प्रकार की बातों से वह विचलित नहीं होता है, अपने को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। सकारात्मक भावनाओं के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, उन्नति को ले सकते हैं, संकल्प शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, अपने मनोबल को ऊंचा कर सकते हैं, प्रेरणा के स्रोत बन करके किसी भी शक्तियों को जगाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मन ही सब कुछ है। तो जैसा आप सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं और ऐसा ही हम बन जाते हैं। यानी हम अच्छा सकारात्मक सोचेंगे तो हम सकारात्मकता के स्वरूप में परिवेश में उसी प्रकार का परिवेश हमको मिलने लगा
अगर हम नकारात्मकता को सोचेंगे तो हम अनेक प्रकार की दुविधा में रहेंगे और हम एक दिशा का सही ढंग से चयन नहीं कर पाएंगे और हमेशा सांसारिक माया मोह के बंधनों और भ्रमजाल में फंसे रहेंगे। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक बनना मानव जीवन के लिए एक वरदान के समान है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, सकारात्मक भावों से हमारे जीवन का कैसे कल्याण होता है, कैसे हम जीवन में प्रभावी काम कर सकते हैं और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के दौरान हमेशा सकारात्मक भावों को उदय किया। कभी भी किसी भी परिवेश में उन्होंने धीरज धर करके और धर्म की धुरी को सिरोधार्य करके सभी प्रकार के अच्छे और बुरे सब प्रकार के कार्यों से मानव जीवन को बचाने के भावों का जो तुलसीदास ने वर्णन किया है, वह जो है आज के सकारात्मक जीवन में जो व्यक्ति अगर आज के परिवेश में सकारात्मकता से अपने जीवन को जीने में कामयाब हो जाता है, वह किसी प्रकार के दैहिक भौतिक तापों की आसक्ति में नहीं रह सकता है। किसी प्रकार का लोभ मोह क्रोध क्षोभ ये उसके इर्द गिर्द कभी नहीं टल सकते हैं। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ में आज के प्रेरणादायी विषय में सकारात्मक बनो, सकारात्मकता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है और सकारात्मकता से हम अपने जीवन को प्रभावी बना सकते हैं, उच्च श्रेणी में ले सकते हैं, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सकते हैं और पूर्ण मनोयोग मनोबल से आत्मविश्वास को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, सब सदमार्ग और सकारात्मक मार्ग का अनुसरण करें।